बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी फूफो अपनी शादी के 6 साल बाद बेवा हो गई थी। उनका एक ही बेटा था, मजीद, जो 5 साल का था। जेठ और जिठानी ने उन्हें अपने पास रखने से इनकार कर दिया था, तो मेरे अब्बू ने अपने घर लेके आए। वो चाहते थे कि फूफो की दूसरी शादी करके उनका घर बसा दें, मगर मेरी फूफो ने अब्बू के आगे हाथ जोड़ के कहा, भाई साहब, मैं सारी जिंदगी आपकी और आपकी बीवी बच्चों की खिदमत करूंगी, मगर आप मेरी दूसरी शादी मत करें। वो अपने बच्चे पर सौतेले बाप का साया नहीं डालना चाहती थी, इसलिए अब्बू ने भी उनकी बात मान ली और अम्मी से कहा कि रजिया शादी नहीं करना चाहती, तुम भी अपना दिल बड़ा करो और अब ये हमेशा यहीं रहेगी। अम्मी खामोश तबीयत की थी। वो बगैर बहस तो नहीं करती थी, मगर करती वही थी जो उनकी अपनी मर्जी होती थी। उन्होंने फूफो की राह में बहुत सी मुश्किलात खड़ी की, मगर आफरीन है फूफो पर कि उन्होंने कभी अब्बू से शिकायत नहीं की और सब कुछ बर्दाश्त करती रहीं। अब्बू जो चीज़ हमारे लिए लाते वही मजीद के लिए भी लाते थे कि वो एहसास से कमतरी में ना रहे, मगर अम्मी को उस मासूम का भी वजूद बर्दाश्त नहीं होता था। वो अब्बू से खुलम खुलम मुखालफत मोल ना ले सकती थी, मगर चुपके चुपके वो बेटे के मामले में फूफो को तकलीफ पहुंचाती रहती थी। अम्मी ने अब्बू को मशवरा दिया कि फूफो को अनेक्सी में शिफ्ट करवा दो, लड़का बड़ा हो रहा है, मेरी भी बेटियां हैं, बाद में कोई मसला हुआ तो नंद भौज में बदमज़गी हो जाएगी। अब्बू अम्मी के इरादे को भांप गए और फूफो को अनेक्सी में शिफ्ट कर दिया। अनेक्सी क्या थी? 2 कमरों पर मुश्तमिल थी। एक छोटा सा सहन और छोटा सा बाथरूम था। अब वो दोनों अम्मी की आंखों से ओझल हो गए थे, तो अम्मी को कुछ सुकून हुआ। अब्बू के पास पैसे की कमी नहीं थी। उन्होंने फूफो को राशन भी दिलवा दिया था कि वो भौज की मोहताज न रहें। वक्त के साथ हम स्कूल से कॉलेज पहुंच गए। अब्बू रोज शाम को मजीद को अपने पास बुला लेते, उसका होमवर्क चेक करते और फिर उसे टीवी दिखाते या कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए ले जाते। मेरे भाई रहेर की मजीद से बहुत बनती थी। वो दोनों क्लास फेलो भी थे और दोस्त भी, और मुझे भी मजीद से खास अंसियत और लगाव सा महसूस होता। वो बचपन से हमारे घर में रह रहा था। उससे मोहब्बत की बैल कब परवान चढ़ी पता ही नहीं चला। शायद मैं जानती थी कि अब्बू को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होगा, इसलिए खानदान में से कोई भी रिश्ता नहीं आया था। और वैसे अब्बू कहते थे कि मैं रिमशा की शादी मजीद से करूंगा। फूफो भी यही चाहती थी, मगर अम्मी के दिल को कोई और नहीं जानता था कि वो कब क्या सोच लें। हम दोनों ने ग्रेजुएशन कर ली थी। फूफो ने सोचा कि वो हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाएं, और उन्होंने इस सिलसिले में अम्मी से पहले बात करने का सोचा कि भाऊज अपनी अहमियत समझेंगी, मगर उन्होंने जैसे बात की अम्मी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। अम्मी ने कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इस घर में इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ नहीं कहा, मगर तुम मेरी खामोशी से फायदा ना उठाओ और मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है, वरना तुम क्या समझती हो कि मैं मजीद की करतूतों से वाकिफ नहीं हूँ क्या? अम्मी की बात सुनकर फूफो के साथ साथ मैं भी हैरान हो गई कि अम्मी किन करतूतों की बात कर रही हैं। फूफो ने कहा कि भाभी, मजीद आप लोगों के पास ही रहकर पला बड़ा है और आप अच्छी तरह जानती हैं। अम्मी ने कहा, जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ। मैं भी सोच रही थी कि अब अम्मी उस यतीम पर और क्या इल्ज़ाम लगाने वाली हैं। फूफो ने अम्मी से पूछा, भाभी ऐसी क्या बात हुई जो आप इतनी बड़ी बात कह रही हैं? अम्मी ने कहा कि अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। वो शादी की बात और रिमशा से कर रहा है और इश्क ऐशा से फरमा रहा है। अम्मी ने ऐशा को आवाज़ दी और कहा कि बताओ तुम्हें मजीद क्या कहता है? ऐशा ने कहा कि वो मुझसे अकेले में कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और शादी भी करूँगा तुमसे, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। ये सब सुनकर रिमशा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ नफरत में इस हद तक गिर सकती हैं कि वो अपनी बेटियों की इज्जत को भी दांव पर लगा देंगी, क्योंकि रिमशा जानती थी कि जो बातें ऐशा कह रही है वो बातें मजीद ने कभी उससे भी नहीं की। ये बात जरूर अम्मी ने ऐशा को समझाई होंगी कहने की, और उसने वैसे ही कह दिया। अम्मी की बात सुनकर फूफो ने कहा कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो ठीक है, मैं अब इस रिश्ते पर जोर नहीं दूंगी। एक दिन मैंने ऐशा को प्यार से अपने पास बिठाकर पूछा कि सच बताओ, तुमने उस दिन फूफो से मजीद के बारे में जो कुछ कहा
क्या वो सच था? ऐशा ने कहा, मजीद भाई तो मुझसे कभी बात भी नहीं करते। वो सब कहने के लिए मुझे अम्मी ने कहा था। मैं अगर वो सब ना कहती तो अम्मी मुझे बहुत मारती। ऐशा की बात पर मुझे यकीन था कि वो सब कुछ सच कह रही हैं। अम्मी ने वाकई उसको बहुत मारना था। फूफो के पास उनकी जेठानी मिलने को आई हुई थी। फूफो को उदास देकर पूछने लगी, क्या बात है रईसा, तुम उदास क्यों हो? अम्मी ने बताया कि मजीद की शादी करना चाहती हूँ। जेठानी ने कहा कि मेरी बेटी मारिया ले लो, घर के बच्ची हैं, हालात ने हमें दूर कर दिया तो क्या है, मोहब्बत तो खत्म नहीं हुई, इस तरह तुम्हें तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम भी हमारे साथ ही रहना। फूफो ने कहा, ठीक है, मैं मजीद और भाई साहब से बात करके आपको बता दूंगी। फूफो ने जब अब्बू से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर तुम्हारी भाभी से बात कर लूं, वो मान जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर तुम मारे से कर लेना। अब्बू ने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं मानी। आखिर अब्बू ने फूफो से कह दिया कि वो मारे का रिश्ता हाथ से ना जाने दें। जल्द ही मारिया और मजीद की शादी हो गई और वो लाहौर में अपने आबाई घर में शिफ्ट हो गए। जिस दिन उसकी शादी थी अब्बू और मैं बहुत उदास थे मगर अम्मी बहुत खुश थी। अम्मी ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि बाजी, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक सब कुछ वैसे ही किया है, अब तुम फाद के लिए बात आगे बढ़ाओ। फाद अम्मी की बहन का बेटा था और बहुत अच्छी सरकारी पोस्ट पर था। अमीर बांजे पर अम्मी दिलो जान से फिदा थी। जब फाद और खाला घर आए तो फाद ने कहा कि मुझे ऐशा पसंद है, क्योंकि वो गोरी और मैं सामने थी और उसे गोरी लड़की चाहिए थी। जहरे पैसे वाले लोग थे तो नखरा करने का हक भी था, मगर अम्मी ने कहा कि ऐशा तो अभी बहुत छोटी है, उससे पहले 3 बड़ी हैं, पहले उनकी होगी तो फिर उसकी बारी आएगी। मगर वो नहीं माना और इस तरह अम्मी के हाथ से ये रिश्ता भी निकल गया। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। मेरी 3 छोटी बहनों की शादियां हो चुकी थी और मेरे लिए अब बड़ी उम्र के रिश्ते आते थे, जिनकी बीवियां या तो मर चुकी होती थी या उन्होंने दूसरी शादी करनी होती थी। आखिर एक रिश्ता आया जिसका एक बेटा भी था, माँ के इंतकाल हो चुका था। मैंने इस रिश्ते को हाँ कह दी, क्योंकि एक यतीम जिसकी माँ या बाप ना हो उसकी जिंदगी क्या होती है मैं अच्छी तरह जानती थी। अब फूफो तो बहुत खुश थी मगर अम्मी उदास रहती थी।